नमस्कार भाइयों और बहनों। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी, कितनी बढ़ेगी पेंशन? जी दोस्तों, बुजुर्गों और विधवा और दिव्यांगों के लिए अपडेट आ गया है। और कितनी पेंशन बढ़ेगी इन दोनों की, तो चलिए तीनों की, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है। विशेष रूप से बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग नागरिक इस प्रकार की योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। सरकार समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव करती रहती है ताकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके और उन्हें अधिक सहायता मिल सके। 2026 में पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं जिन्होंने जानना है कि हर लाभार्थी के लिए जरूरी है। इस आर्टिकल में हम आप विस्तार से समझाएंगे कि 2026 की पेंशन योजनाओं की असली स्थिति क्या है, कौन पात्र है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और कितना लाभ मिलेगा। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाओं की स्थिति। बुजुर्गों के लिए सबसे प्रमुख योजना राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 2026 के अपडेट के अनुसार इस पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है। पुराने सालों में यह राशि लगभग 2000 रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने इसे लगभग 2500 रुपये मासिक कर दिया है। पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं। आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। लाभार्थी का नाम राज्य या केंद्र के लाभार्थी सूची में होना जरूरी है। बुजुर्ग पेंशन का आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार की पोर्टल वेबसाइट पर जाना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय फॉर्म में भरकर जमा करना होगा। विधवाओं के लिए पेंशन योजना में बदलाव। विधवाओं के लिए सरकार ने विशेष पेंशन योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है विधवा पेंशन योजना। यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है जिनके पति का देहांत हो चुका है और जिनकी आय बहुत कम है। 2026 अपडेट में विधवाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। अब लगभग 2000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये मासिक कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने पेंशन पाने के लिए आय सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है। इसका मतलब यह है कि विधवाएं 20 वर्ष की आयु से इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जमा करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर राज्य स्तर पर होगी, लेकिन कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना भी संभव है। दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना की जानकारी। दिव्यांग नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विशेष पेंशन योजनाएं चला रही हैं। 2026 में दिव्यांग पेंशन के तहत आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं। लाभार्थी को सरकारी तौर पर प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट फॉर्म भरना होता है और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करना होता है। पेंशन की राशि और वितरण प्रणाली में बदलाव। 2026 में पेंशन योजनाओं के सबसे बड़े बदलाव में से एक यह है कि सभी पेंशन लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। इससे पहले कुछ राज्यों में पेंशन वितरण स्थानीय कार्यालय में डाकघर माध्यम से होता था, जिससे लाभार्थियों को कई बार असुविधा होती थी। नई प्रणाली के अनुसार लाभार्थियों को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते महीने के निश्चित दिन मिलती है। यह बदलाव पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पेंशन आवेदन और दस्तावेज की जानकारी। पेंशन पाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आमतौर पर निम्न शामिल हैं। पहला, आधार कार्ड। दूसरा, बैंक खाता विवरण। और तीसरा है आय प्रमाण पत्र। चौथा है उम्र प्रमाण पत्र। बुजुर्गों के लिए जन्म प्रमाण पत्र या आधार। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो। विधवा प्रमाण पत्र यदि विधवा पेंशन के लिए आवेदन हो। आवेदन प्रक्रिया राज्य सरकार की पोर्टल या संबंधित कार्यालय के माध्यम से पूरी की जा सकती है। 2026 में अधिक राज्य में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे ग्रामीण और दूर दराज के लाभार्थियों को सुविधा मिल रही है। राज्य पेंशन योजनाओं का अपडेट। भारत में प्रत्येक राज्य अपनी सामाजिक पेंशन योजनाओं का संचालन करता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में वृद्ध पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना लागू है।
महाराष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सभी को लाभ मिलता है। तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में राशि बढ़ाई गई है। हर राज्य की पात्रता और राशि में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले सभी संबंधित राज्य की नवीनतम अधिसूचना देखना जरूरी है। पेंशन लाभार्थियों के लिए सुझाव: आवेदन से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज अपडेटेड और सही हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल का सही लिंक और वैध डॉक्यूमेंट अपलोड करें। किसी भी संशय या समय के लिए स्थानीय सामाजिक कल्याण अधिकारी या पंचायत कार्यालय संपर्क करें। पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं आने की स्थिति में तत्काल शिकायत कर दर्ज करें। लाभार्थी को समय समय पर अपने विवरण की जांच करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की पेंशन कटौती से बचा जा सके। पेंशन योजनाओं का महत्व: पेंशन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती बल्कि लाभार्थियों को आत्मनिर्भर और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। विशेष रूप से बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग ऐसे वर्ग हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। पेंशन उन्हें न केवल उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भरोसा भी देती है। तो निष्कर्ष ये है, 2026 में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजनाओं में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बढ़ाई गई है। यह सभी सुधार लाभार्थी के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप आपके परिवार के सदस्य इन वर्गों में आते हैं तो पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए जल्द आवेदन करना महत्वपूर्ण है। सही दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करने से आप समय पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।